नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मेष राशि जून 2025 के आने वाले 10 दिन आपके लिए कैसे होंगे, यानी कि 11 जून से 20 जून तक टाइम को कैसे प्लान करें, कौन सा लाभ कमाएं, कौन से नुकसान से बचें, कौन से दिन विशेष और कौन से आपको सावधानी बरतने के लिए प्रेरित करेंगे। पूरी जानकारी देखें। वीडियो के अंत में शुभ रंग, अंक और सटीक उपाय भी। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए सामने दिए गए नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। प्रॉब्लम्स को झेलिए नहीं, उसका सटीक और सरल समाधान जानें। बात करते हैं आने वाले 10 दिनों की। तो दोस्तों, सबसे पहले बताऊंगी कि 11 से लेकर 20 जून तक राशि परिवर्तन कौन कौन से होंगे। 11 से 20 जून के बीच में आपको एक परिवर्तन दिखेगा और वो होगा सूर्यदेव का। सूर्यदेव 15 जून को सुबह 6:44 पर अपनी राशि बदलेंगी और सूर्य का परिवर्तन आपकी राशि के लिए विशेष होगा, क्योंकि सूर्य अपने मित्र बृहस्पति के साथ मिथुन राशि में युति बनाएंगे। 15 जून से सूर्य का मिथुन राशि में आना आपको मीठी वाणी देगा, पारिवारिक कले कलेश का अंत करेगा, धार्मिक यात्राएं करवाएगा, सरकारी नौकरी के योग देगा, राजनीति में विशेष जिम्मेवारी देगा, मान सम्मान देगा। साथ ही रेलवे या विशेषकर बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस के क्षेत्र में, डिफेंस या खेलकूद में सरकारी नौकरी की ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल पाएंगी। सूर्य का परिवर्तन आपके लिए शुभ है, आपको लाभ देगा और साथ साथ यात्राओं से जुड़े काम से मुनाफा देगा। बात करते हैं हर एक दिन कैसा होगा। तो शुरू करेंगे 11 तारीख से। 11 तारीख रात्रि 8:09 तक चंद्रमा की स्थिति थोड़ी गंभीर रहेगी। मेष राशि को सावधानी बरतनी होगी, अशांति से बचिएगा, सेहत का ख्याल रखिएगा। ससुराल संबंधित कोई परेशानी, कोई स्ट्रेस रहेगा, कीमती सामान की लापरवाही होगी। इस दिन अलर्ट रहना है, किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट से, यात्रा से बचना होगा और तोल मोल कर बोलना होगा। विद्यार्थी भी डिस्ट्रैक्टेड दिखेंगे। जबकि 11 तारीख रात्रि 8:09 से 14 तारीख सुबह 5:37 तक के समय की बात करें, यानी कि 11 तारीख रात्रि से 12, 13 और 14 सुबह 5:37 तक चंद्रमा की स्थिति बहुत ही खूबसूरत साबित होगी। चंद्रमा भाग्य स्थान से गोचर करेंगे, जो भाग्य का साथ देंगे, लॉटरी के योग देंगे, गुप्त धन की प्राप्ति होगी, स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर में लाभ होगा, अचानक से मुनाफे की स्थिति बन पाएगी, यात्राएं उत्तम साबित होंगी, विदेशी जमीन से भी लाभ होगा, विदेश ट्रेवल तक की इच्छा पूर्ण होगी, धार्मिक यात्राएं भी प्लान कर पाओगे। ये दिन धर्म कर्म से आपको जोड़ेंगे, पारिवारिक सुख प्राप्त होगा। ये दिन उनके लिए बहुत अच्छे हैं जो बहुत लंबे समय से जॉबलेस थी, अच्छी जॉब प्राप्त होगी। इन दिनों पर कुछ ऐसा प्राप्त होगा जिसकी उम्मीद कब से लगाए हुए थे। खरीदारी भी खास रहेगी, सौभाग्य लेकर आएगी। ये दिन व्यापारियों के लिए भी अच्छे हैं, काम करने की गति भी अच्छी रहेगी और काम में मुनाफे की स्थिति भी। ये दिन परिवार के लिए भी कुछ समय ज़रूर निकालोगे, समय उचित है। 14 तारीख सुबह 5:37 के बाद 15 और 16 दोपहर 1:08 तक चंद्रमा भाग दौड़ देंगे। काम ज़्यादा होगा, स्ट्रेस ज़्यादा होगा, लेकिन काम करने की क्षमता आपको लाभ देगी। काम करोगे तो मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। कीमती वस्तुएं घर आएंगी, रियल एस्टेट में लाभ होगा, रियल एस्टेट में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, वाहन का सुख प्राप्त होगा, माता पिता का सुख मिलेगा। ये दिन आपके लिए उचित है। वर्क प्लेस पर भी बॉस कुलीग्स का सपोर्ट आपको मिलता दिखेगा, बल्कि कोई विशेष प्रोजेक्ट मिल सकता है। सिर्फ खाने पीने की लापरवाही छोड़िएगा और सेहत के प्रति ध्यान दीजिएगा। जल्दबाजी में चोट फेट से बचिएगा। लेकिन ओवरऑल देखें तो ये दिन कर्म स्थान पर, जॉब में या व्यापार में आपके लिए शुभ दिन साबित होंगे। 16 तारीख दोपहर 1:08 के बाद 17 और 18 शाम 6:34 तक के समय की बात करें तो चंद्र राहु की युति बन जाएगी। ये समय आपको तोल मोल कर बोलना है, नशीली पदार्थों से दूरी बनानी है, पैसा फंस सकता है, ध्यान देना है, स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर में अलर्ट रहना है, अचानक से नुकसान की स्थिति बन सकती है। ये दिन बच्चों की सेहत का ध्यान दें, बच्चों से वाद विवाद से बचें, रिलेशनशिप मैरिड लाइफ में ध्यान दें। साथ ही इन दिनों पर खास तौर पर सेहत का सबसे अधिक ध्यान देना होगा। इन दिनों पर चीज़ें बहुत सी प्राप्त होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी असंतुष्टि दिखाई देगी। 18 तारीख शाम 6:34 के बाद 19 और 20 रात्रि 9:43 तक के समय की बात करें
तो चंद्र शनि का विष दोष रहेगा। ये दिन ज्यादा गंभीर दिखते हैं। शारीरिक रूप से भी, चीजों की लापरवाही में भी, चीजों का गुम चोरी खराब होना मुश्किल में डाल सकता है। विदेशी जमीन से भी कोई स्थिति खास नजर नहीं आ रही। कर्जा स्ट्रेस देगा, मन अशांत रहेगा, लड़ाई झगड़े किसी से भी आसानी से हो सकते हैं, इसलिए इन दिनों पर ज्यादा संभलिएगा। जबकि 20 तारीख रात्रि 9:43 से चीजें सॉल्व होंगी। जो चीजें 16 तारीख से बिगड़ना शुरू हुई थी वो 20 तारीख रात्रि 9:43 के बाद सॉल्व होंगी। ये समय कॉन्फिडेंस देगा, शारीरिक बल देगा, लड़ाई झगड़ों को सॉल्व करेगा और बड़ी प्लानिंग करने का मौका देगा। बात करें शुभ रंग अंक की तो 11 को शुभ रंग ऑरेंज और शुभ अंक 9, 12 और 13 को शुभ रंग पीला और शुभ अंक 3, 14, 15 और 16 को, साथ ही 17, 18 को भी शुभ रंग आपके लिए ब्लू ब्लैक और शुभ अंक 8, 19 और 20 को शुभ रंग पीला और शुभ अंक 3। बात करें उपाय की तो 11 तारीख को प्रत्येक व्यक्ति सबसे पहले सुबह उठकर बुध बीज मंत्र पढ़े, भगवान गणपति को भोग लगाए, मीठे के दान से दिन शुरू करे। साथ ही 16 से लेकर 20 तारीख तक प्रत्येक दिन काले कुत्ते में रोटी डाले, ओम नमः शिवाय का जाप करें, रात में चंद्र बीज मंत्र पढ़कर सोए और संध्या में दूध पीने से बचे। बाकी दैनिक राशिफल के हिसाब से एग्जैक्ट उपाय जरूर देखिएगा ताकि हर एक दिन को खास बनाया जा सके। लाइक और शेयर करें। जय श्री राम।